मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो मैंने दिल्ली के लिए 6,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स दिए, 6 प्रोजेक्ट्स। तब हम नमामि गंगा में काम कर रहे थे। करीब नमामि गंगा में 28,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर हमने काम शुरू किया। वो देहरादून से लेकर गंगा सागर तक गंगा को शुद्ध करने के लिए कानपुर, इलाहाबाद, पटना, वाराणसी, तो हमने गंगा को मिलने वाली 40 नदियाँ और नालों को भी काम शुरू किया। उसमें यमुना भी थी। और मेरी तो इच्छा थी कि मैंने वाराणसी से कलकत्ता तक जलमार्ग बनाया, फिर प्रयागराज, इलाहाबाद से वाराणसी भी बनाया। और मेरा एक सपना था कि वाराणसी से हल्दिया जाने के बाद हल्दिया से बंगाल की खाड़ी और बंगाल के खाड़ी से ब्रह्मपुत्रा, और ब्रह्मपुत्रा में भी मैंने ड्रेजिंग करके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रिक्वेस्ट पर बांग्लादेश में 250 किलोमीटर घुसकर मुंगली पोर्ट तक ड्रेजिंग करा दिया, जलमार्ग बनाया। तो मेरा एक सपना था, वो पूरा नहीं हुआ, थोड़ा अधूरा रहा, अभी थोड़ा बाकी है वो, कि पानीपत, सोनीपत से यमुना से हम निकलेंगे, मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा, इटावा से प्रयागराज, प्रयागराज से वाराणसी, वाराणसी से हल्दिया, हल्दिया से ब्रह्मपुत्रा, और ब्रह्मपुत्रा से साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और चाइना तक हम पानी से जाएंगे। आपको सपना लगता है, मैं सपने दिखाने वाला नहीं हूं। इसका 70% काम पूरा हो गया है और 12,000 करोड़ का डीपीआर बनाकर मैंने वर्ल्ड बैंक को दे दिया है। और मेरी कल्पना थी कि यमुना के बाजू में, आप कभी सिंगापुर गए होंगे तो वहाँ एक बहुत बड़ा गार्डन बना है, तो दिल्ली में यमुना के दोनों बाजू में बहुत बड़ा गार्डन बनाकर पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज यमुना पे उड़ेगा और 14 मिनट में ताजमहल के पीछे उतरेगा। 1 घंटे में ताजमहल देखकर हम वापस फिर यमुना से दिल्ली आ जाएंगे और एयरपोर्ट से निकल जाएंगे। ये जो एमपीबीएस सी प्लेन है वो भी मैंने बना दिया, उसके ट्रायल भी सरदार सरोवर में भी मोदी जी भी बैठे। दुर्भाग्यवश अभी हवाई जहाज आ रहे हैं, पर पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज एमपीबीएस सी प्लेन कहते हैं उसको, वाटर प्लेन। जब एयरपोर्ट वाले, अथॉरिटी वाले करने रहे तो मैंने बोला देखो ये जल्दी एक्ट बनाओ, नहीं तो आप जिसको एमपीबीएस सी प्लेन कहते हैं मैं उसको फ्लाइंग बोट कहता हूँ। तो मैं शिपिंग मंत्री करके कानून बना दूंगा। अब सब हो गया है, वो दिन अब दूर नहीं है कि पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज देश में शुरू हो सकते हैं। उस समय हमने दिल्ली की सरकार को मैंने 6,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मंजूर करके दिए और यमुना को शुद्ध करने के लिए दिए। दिल्ली को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से मुक्ति देना। अब दिल्ली में बसेस है, अभी हमने 5,500 बसेस ली इलेक्ट्रिक की। एक डीजल की बस चलने के लिए खर्चा आता है 115 रुपये पर किलोमीटर, मुंबई में बेस्ट को खर्चा आता है। और हमारी इलेक्ट्रिक बस, एयर कंडीशन बस को 41 रुपीज़ पर किलोमीटर और नॉन एसी को 39 रुपीज़ पर किलोमीटर। हमने तय कर दिया कि पूरे गरीब लोगों को एयर कंडीशन बस में घुमाओ और टिकट रेट 25% कम कर दो तो ही कोई नुकसान नहीं होगा और सब पैसेंजर खुश हो जाएंगे। और दिल्ली से शिमला, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से जयपुर एयर कंडीशन बसेस शुरू हो जाएगी। अब वो दिन दूर नहीं है, मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। मैंने मुंबई में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को लॉन्च किया है और अभी मैंने सब कंपनी वालों को कहा है कि अब डबल डेकर एसी लग्जरी कोच लाओ ताकि लोग सोकर, बिजनेस क्लास जैसे सोकर, और स्टेट ट्रांसपोर्ट का जितना टिकट है उतने पैसे में जा सकेंगे। ऐसी व्यवस्था करने की हमारी इच्छा है। हमने इलेक्ट्रिक लाई। मैं जब आता था तो पत्रकार मुझे पूछते थे चार्जिंग कैसा हुआ, गाड़ी बंद होगी तो क्या होगी। अब कोई नहीं पूछता। अब टाटा की इलेक्ट्रिक कार के लिए 1 साल की वेटिंग लिस्ट है। इलेक्ट्रिक स्कूटर आई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आई, इलेक्ट्रिक बस आई, इलेक्ट्रिक कार आई। अभी मैंने फ्लेक्स इंजन के ऊपर भी कार लाई है, जो किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। इस देश में 16 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल इंपोर्ट नहीं होगा तो आत्मनिर्भर भारत के लिए इस देश का किसान, इस देश की एनर्जी, इस देश की फ्यूल को पैदा करेगा। वो दिन अब दूर नहीं है। आपके पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाला जाता है।
अब मेरे घर पर गाड़ी है जो टोयोटो कंपनी की है कैमरी, वो इथेनॉल का रेट 60 रुपये, पेट्रोल का रेट 120 रुपये, और वो 40% बिजली तैयार करती है। यानी पेट्रोल का रेट 20 रुपये लीटर से जो एवरेज मिलेगा वो समझो। और अगले दिसंबर में पूरे कंपनी मर्सिडीज, BMW, मारुति सुजुकी, टोयोटो सबकी गाड़ियाँ किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। गन्ने के जूस से इथेनॉल बनेगा, मोलाइसेस से इथेनॉल बनेगा, ब्रोकन राइस और मक्के से इथेनॉल बनेगा। ये ग्रीन फ्यूल है, प्रदूषण मुक्त है, सस्ता भी है, कॉस्ट इफेक्टिव है और प्रदूषण भी कम होगा। इतना ही नहीं तो हम हाइड्रोजन की गाड़ी ला रहे हैं, मेरे घर पर है। हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है। एक ब्लैक हाइड्रोजन जो कोयले से बनता है, ब्राउन हाइड्रोजन जो पेट्रोलियम से होता है, और जो गंदा पानी है और जो गाजीपुर का जो कचरा पड़ा हुआ है उसको सेग्रीगेट करके उससे मीथेन निकालकर उससे इलेक्ट्रोलाइज़र, हमारा देश वर्ल्ड का पहले नंबर का देश है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइज़र तैयार करता है। और ये सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए रूफ टॉप सोलर होगा, 70% पावर उसी की है। और वो दिन अब दूर नहीं, मेरे पास तो गाड़ी है, जल्दी आपके पास भी आ जाएगी कि आपके यहाँ पानी से हाइड्रोजन तैयार होगा और उसके ऊपर आपकी गाड़ी चलेगी, ट्रक चलेगी, बस चलेगी, हवाई जहाज चलेगी और रेलवे चलेगी। वो दिन अब दूर नहीं। तो हमें कोई एनर्जी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, हम एनर्जी एक्सपोर्ट करने वाला देश बनेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन दिल्ली इज जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। और इसलिए हमने इसके लिए जितना होमवर्क किया है, चाहे ट्रांसपोर्ट के फ्यूल में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में हो, और यमुना के इसमें तो मैं चाहता था कि कम से कम 700 हेक्टेयर का वर्ल्ड का सबसे बड़ा गार्डन बने। और उस समय बैजल साहब और मैंने बैठकर आर्किटेक्ट भी अपॉइंट किया था। इसलिए दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाना, ट्रैफिक जाम से मुक्ति देना। और एक बात मेरी और LG साहब से बात हुई थी और केजरीवाल को भी मैंने कहा था कि दिल्ली के जितने होलसेल मार्केट्स हैं, हमारे पेरिफेरल रोड के बाजू में कपड़े के मार्केट, सब मार्केट उधर ले जाएंगे तो दिल्ली में ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली में ट्रक ही नहीं आएंगे। 7 जगह 8 जगह कंटेनर दिल्ली के अंदर आते हैं। 8 जगह पर ये रोड को एक्सिस है जहाँ से रेलवे जाती है, वो बाहर के बाहर कंटेनर रुकेंगे और डायरेक्ट पंजाब हरियाणा उधर जाएंगे, दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं। तो दिल्ली में एक्सीडेंट्स भी कम होंगे, प्रदूषण भी कम होगा और ट्रैफिक जाम भी कम होगा। और इसलिए दिल्ली को सही अर्थ में अगर विकास करना है, प्रदूषण से मुक्ति देनी है, तो ये कौन कर सकता है काम? अगर ये काम अगर आपको करना है, ये सब सपना पूरा करना है, तो एक ही उपाय है,